इंसान की जिंदगी की कीमत कितनी सस्ती है कि तस्वीरें उसकी मिसाल थी। अब देखें तस्वीरें, ये ब्रिज तोड़ने की कवायद आपके सामने हो रही है। इस पुल को गिराया जा रहा है। आपको मुंबई में एल्फिंस्टन हादसा याद होगा, उसके बाद ये एक और हादसा हो गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से क्या कहा जाए, तस्वीरें आपके सामने हैं। सवाल खड़ा यह होता है कि बीएमसी के कितने लोगों को सीधे सलाखों के पीछे भेजा जाएगा अगर बीएमसी जिम्मेदार है। सवाल इस वक्त हम आपको बता रहे हैं मुंबई के हादसे का जिक्र करते हुए, जिसमें 6 मौतें हो गई। ये जो वो पुल है जहां पर यह हादसा हुआ, इसको तोड़ा जा रहा है। बेहद पुराना यह पुल था जिसको अब जमींदोज किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने है। बीएमसी मुंबई सीएसटी ब्रिज कोलैप्स जो हुआ है, और ये सामने आपके है, इस ब्रिज को गिराने की कोशिश चल रही है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई एक बार फिर से हादसे का शिकार होती है। कल शाम को सीएसटी रेलवे स्टेशन के पास ये जो फुटओवर ब्रिज गिरा है, इसमें करीब 3 महिलाओं समेत 6 लोगों की मौत हो गई थी। कई लोग घायल हैं, 30 से ज्यादा बताया जा रहा है। बीएमसी और रेलवे के बीच पुल की देखरेख को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। ये जो सारी घटना है, ये बहुत ही गंभीर इस प्रकार की घटना है। स्ट्रक्चरल ऑडिट करने के बावजूद अगर इस प्रकार से ब्रिज कोलैप्स होता है तो ये सारी चीजों पर एक सवालिया निशान खड़ा होता है। और इसलिए इसकी एक उच्च स्तरीय जांच तो होगी, लेकिन साथ ही मैंने म्युनिसिपल कमिश्नर को यह भी कहा है कि इसकी प्राथमिक जांच करके शाम तक इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उसको फिक्स करे। क्योंकि इस प्रकार की घटनाओं में किसी को बख्शने का कोई कारण नहीं है। और निश्चित रूप से अगर ऑडिट हुआ है और उसके बावजूद ये पुलिया गिर रहा है, इस ऑडिट के ऊपर भी एक सवालिया निशान खड़ा होता है, और इसलिए उसके ऊपर भी निश्चित रूप से जांच की जाएगी। ये ऑडिट की प्रक्रिया ठीक थी कि नहीं थी, ये भी देखा जाएगा। और जो ऑडिट करते हैं वो अगर उसको फिट करार देते हैं तो मुझे लगता है कि उनकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर इसमें अगर उन्होंने इस प्रकार का उसको फिट कहा है और माइनर रिपेयर्स वगैरह कुछ कहा है तो बहुत ही गलत बात है। और इसके ऊपर निश्चित रूप से, और ये ऑडिट के ऊपर भी एक सवालिया निशान इससे लगा हुआ है। इसलिए अभी भी जो ऑडिट हुए हैं उनकी भी रिविजिट करना ये भी आवश्यक है, वो भी किया जाए। पुलिस इसमें पुलिस ने एक एफआईआर भी यहाँ पर दर्ज की है, लेकिन अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होने के बाद जो प्रॉपर लोग होंगे उनके ऊपर एफआईआर की जाएगी। ये ब्रिज जिसपे से कल तक हजारों लोग ट्रेवल करते थे, आज इसकी हालत आप देख सकते हैं। माना जा रहा है जो क्रॉसिंग राइडर्स थे वो इस ब्रिज के धंस गए और लोग गिर पड़े। 6 लोगों की मौत अभी तक इस हादसे में हो चुकी है। 31 लोग इंजर्ड है, जिसमें कई लोग सीरियसली इंजर्ड हैं। ये वो मुंबईकर हैं जो फिर से एक बार काम पे निकले हैं, ये सोचते हुए कि आज के होने वाले हादसों में कहीं इनका नाम ना हो। इसका जवाब प्रशासन को देना पड़ेगा कि इतनी बुरी तरीके से गिरने वाला ब्रिज को सिर्फ माइनर रिपेयर्स क्यों दिए गए थे। कैमरा पर्सन राजू रेवंकर के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। जोगेश्वरी रेलवे स्टेशन पर है और यहाँ पर फुटओवर ब्रिजेस की कमी का एहसास ये आप कतार देख सकते हैं। इस जो प्लेटफॉर्म से अगर स्टे प्लेटफॉर्म पर जा रहा है या प्लेटफॉर्म से निकलना है, तब सिर्फ एक ही तरीका है, ये प्लेटफॉर्म, और दूसरा है इसके जो पूर्वी उत्तरी छोर है वहाँ पर से। तो 2 ही फुटओवर ब्रिजेस हैं बाहर निकलने और अंदर आने के। इसी फुटओवर ब्रिज के ऊपर भी आप देख लीजिए लोगों की कतार सिर्फ स्टेशन पर जाने के लिए इतनी ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। लेकिन पिछले कई सालों से यहाँ के लोग रेलवे प्रशासन को कहते आए हैं कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बीच में फुटओवर ब्रिज लगाया जाए, लेकिन ये बात रेलवे अधिकारी नहीं समझ रहे। कैमरामैन विजय देसाई के साथ मुंबई आज तक।
मुंबई में जो ब्रिज हादसा हुआ है जिसमें अभी तक 6 लोगों की मौत हुई है और 30 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं, आज तक आपको एक्सक्लूसिव एरियल व्यू दिखाएगा। ठीक मेरे नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर यही वो ब्रिज है जो नीचे गिरा था, जो कल शाम में 7:20 पर ये पूरा का पूरा ये ब्रिज नीचे धराशायी हो गया था, जिसमें कुल 50 से 60 लोग थे मौजूद और 6 लोगों की जान गई है, 30 से ज़्यादा लोग इंजर्ड है। अब फिलहाल इस जो पूरा ब्रिज है उसे अब बीएमसी पूरा का पूरा नीचे गिरा जाएगी। बड़े बड़े क्रेन्स यहाँ पर मंगाए जा रहे हैं और बड़ी बड़ी ट्रकों के सहारे इस पूरे ब्रिज को अब नीचे गिराया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस ब्रिज को पहले क्यों नहीं गिराया गया, क्योंकि इसका ऑडिट हुआ था। ऑडिट होने के बावजूद भी ये ब्रिज को क्यों मेंटेनेंस के लिए दिया नहीं गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिर से आपको दोबारा इसका एरियल व्यू दिखा दूं कि ये एक पूरा डीएम रोड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोड है। अब पिछले कई घंटों से लगातार इस रोड को बंद किया गया है। देखिए पूरा का पूरा जो ये रोड है वो खाली है। ये रोड आगे चलकर ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को मिलता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हाईवे है मुंबई का। मुंबई में लगातार मेट्रो का काम चल रहा है, जिसकी वजह से लगातार ट्रैफिक की समस्या काफी ज्यादा है। तो इस वजह से अगर इस तरीके से ये रोड को बंद किया जा रहा है तो मुंबईकरों की समस्या काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और ये ब्रिज की बात करें तो इस ब्रिज को बनाया था 1980 में और इस ब्रिज का नाम रखा था हिमालय ब्रिज। और सिर्फ नाम रखने से ये ब्रिज हिमालय नहीं बन जाता, क्योंकि ये ब्रिज जिस तरीके से धराशायी हुआ है ये सारी के सारी पोल खोल देता है। अब इस पूरे हादसे में आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। बीएमसी रेलवे को जिम्मेदार ठहरा रही है और रेलवे बीएमसी को ठहरा रही है जिम्मेदार। अब एक और चीज आपको अहम बता दूं कि ये ब्रिज जहां पर मौजूद है ठीक उसी के सामने वहां पर आप देख सकते हैं बीएमसी का हेडक्वार्टर मौजूद है और सामने सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर मौजूद है। तो क्या ये लोग सोए हुए थे? ये क्यों इस पे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई? लगभग आप देख सकते हैं 1 मिनट की दूरी पर ये दोनों बीएमसी और सेंट्रल रेलवे के हेडक्वार्टर्स है और इस तरीके का ब्रिज यहां पर धराशायी होता है, इतने लोगों की जान चली जाती है। ये बहुत ही ज्यादा बड़े सवाल खड़े करता है। अब सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ये आश्वासन दिया है कि आज शाम तक जो जिम्मेदार पार्टी है उसका नाम बाहर वो घोषित करेंगे। अब देखना होगा इस पूरे ब्रिज हादसे में कौन जिम्मेदार है। वहीं दूसरी तरफ अब पॉलिटिशियन जैसे ही इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं वो एक दूसरे पर आरोप लगाना शुरू कर दिया गया है। कैमरा पर्सन मंगेश आमरे के साथ सौरभ बख्तानिया, मुंबई आज तक। सीधे लेके चलते हैं सौरभ बख्तानिया, जिनकी आप रिपोर्ट देख रहे थे, हमारे साथ मौजूद है। सौरभ, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जानकारी यह है कि दिसंबर 2018 में इस ब्रिज की मरम्मत का आवेदन निकला था, लेकिन वो अभी तक स्थायी समिति में लंबित था। कौन था इसके पीछे जिम्मेदार और उनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हुई है? कौन है ये स्थायी समिति वाले लोग? देखिए नियान, ये तो बिल्कुल कभी पता नहीं चलेगा कि कौन इसके लिए जिम्मेदार था, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी मिली है यहाँ पर लोगों की। जिस तरीके से इलेक्शन अब सामने आ रहे हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं सौरभ, ये स्थायी समिति में कौन कौन लोग मौजूद थे? दिसंबर 2018 में इसको मरम्मत का आवेदन निकाला गया और स्थायी समिति के पास गया। कौन कौन थे इसमें? क्योंकि इससे पहले 2017 में जेडी देसाई कंसल्टेंट ने इस ब्रिज की हालत को ठीक बताया और 2018 दिसंबर में मरम्मत के लिए आवेदन गया, वो अभी तक पेंडिंग था और 3 महीने में हादसा हो गया। तो बिल्कुल ये जिसके जो स्थायी समिति के लोग होते हैं, जिसे स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं, वो बीएमसी के लोग होते हैं। फिलहाल उस पर कोई भी उस पर बात करने के लिए मौजूद नहीं है हमारे पास। हमने आज सुबह भी जब हम बीएमसी के दफ्तर गए थे तो हमसे किसी ने बात नहीं की। जब तक 8-9 बजे तक हम गए तब तक वहां पर ताला लगाया गया था। तो वो जो स्थायी समिति के लोग हैं वो फिलहाल कोई बात नहीं कर रहा फिलहाल। अच्छा, और यहाँ पे अगर बीएमसी की बात की जाए ये जो आप तो बीएमसी की अगर बात की जाए, सौरभ मैं आपसे सीधे सीधे सवाल बोल रहा हूं, बीएमसी की अगर बात की जाए तो बीएमसी में शिवसेना और बीजेपी दोनों हैं। मुखपत्र सामना में बहुत सारी बातें लिखा करते हैं शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे। आज सन्नाटा पसरा है, इस पर कुछ नहीं लिखेंगे बीएमसी के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, आज हम उम्मीद कर रहे थे कि सामना जो मुखपत्र है शिवसेना का, उसमें कुछ ना कुछ इस पर लिखा जरूर जाएगा। लेकिन आपको बता दें, जब से अलायंस हुआ है, कल भी अरविंद सावंत यहां पर आए थे लेकिन उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया। कल बीजेपी
आज एकदम सन्नाटा पस रहा है। क्यों? बीएमसी में कौन है? शिवसेना और बीजेपी। आज सामना में कुछ नहीं लिखा जाएगा इस हादसे पर। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। है किसी में इतना ताप जो जवाब दे सके आंसुओं से तरबतर इस माँ को, इस बाप को, इस भाई को कि इनके जिगर के टुकड़ों का क्या कसूर था कि वो शव में तब्दील होकर लौटे हैं। मुंबई के घाटकोपर के रहने वाले जाहिद का परिवार है ये। बेल्ट का व्यापार करने वाला जाहिद पिता सिराज खान के साथ बेल्ट खरीदने गया था। दोनों वापस लौट रहे थे, अचानक हादसा हुआ। पिता सिराज तो बच गए लेकिन जाहिद जमींदोज हो गया। ये ब्रिज पे आए थे, मुंबई मार्केट करने के लिए आए थे। अच्छा। ब्रिज पे चल के जा रहे थे और अचानक ब्रिज टूट गया, जिसकी वजह से गिर पड़े। ये दूसरा परिवार है जिसने हादसे में अपनों को खो दिया। रंजना तांबे की तस्वीर है ये। रंजना जीटी अस्पताल में काम करती थी। रोज की तरह नाइट शिफ्ट करने के लिए रंजना घर से निकली थी। किसे मालूम था कि रंजना फिर कभी नहीं लौटेंगी। ये तीसरा परिवार है मृतक तेपेंद्र का। तेपेंद्र भी उसी वक्त इस ब्रिज से गुजर रहे थे जब पुल गिरा, लेकिन परिवार इस बात से नाराज है कि समय रहते उन्हें ना तो हादसे की जानकारी दी गई, न ये बताया गया कि बेटा अब कभी नहीं लौटेगा। पुलिस कॉल किया, पुलिस चौकी में मेरा लड़का था। एक बार भी पुलिस वाला मेरे को बोला नहीं तेरा लड़का को ऐसा हो गया। हम लोग हॉस्पिटल में लिया है, कम से कम बोलना तो चाहिए मेरे को। अपूर्वा प्रभु, रंजना तांबे, जाहिद शिराज खान, भक्ति शिंदे, तपेंद्र सिंह और मोहन काय गुंडे ये वो लोग हैं जो सीएसटी ब्रिज हादसे का शिकार हुए। ये वो लोग हैं जो हर शाम की तरह अपनों के घर लौटने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इन्हें क्या मालूम था कि सीएसटी ब्रिज हादसा उनके अपनों को उनसे हमेशा हमेशा के लिए छीन लेगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिजनों के लिए 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया है, लेकिन मुंबई कर पूछ रहे हैं कि क्या पैसों से उनके घर का चिराग लौट आएगा। आखिर कब तक मुंबई में पुल मौत बनकर टूटते रहेंगे और सरकार मुआवजे देकर लापरवाही पर पर्दा डालती रहेगी। एजाज खान, मुंबई, आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।